नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं पूनम। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन समाप्त होने के बाद 10वें दिन दशहरा देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। दशहरा का ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक आश्विन माघ के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरा मनाया जाता है। मान्यता है कि दशहरे के दिन ही प्रभु श्री राम ने रावण का संहार किया था, इसलिए इस दिन को विजयादशमी भी कहा जाता है। दशहरे के दिन जगह जगह पर मेले का आयोजन है और साथ ही रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले फूके जाते हैं। कहीं रावण की पूजा की जाती है तो कहीं रावण दहन किया जाता है। अलग अलग जगह की अलग अलग मान्यताएं हैं। दशहरे के इस पर्व पर हम आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। कहाँ किस तरह रावण दहन किया जाएगा, कहाँ रावण की पूजा की जाती है, ये सब जानने के लिए आप देखते रहिए हमारे विशेष प्रोग्राम। सियावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में देश में हर साल दशहरे के दिन रावण का दहन किया जाता है। इस दिन लोग रावण के साथ अपने मन की बुराई को मिटाकर अच्छाई की ओर बढ़ते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव की बात बताने जा रहे हैं जहां रावण की पूजा की जाती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में एक तरफ तो विजयादशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है, दूसरी तरफ एक ऐसा गांव भी है जहां रावण की पूजा की जाती है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से महज 40 किलोमीटर दूर नटेरन जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव रावण की, जहां आज भी विजयदशमी के दिन रावण की पूजा की जाती है। हाथ पे जयलंकेश लिखवाने की वजह तो मेरी आस्था जुड़ी हुई है रावण बाबा के प्रति, इसलिए मैंने अपने हाथ पे ये लिखवाया है। अच्छा, गांव में और भी लोगों ने हाथ पे और कहीं कहीं भी ये लिखवाया है? हाँ, गांव में और लोगों ने सीने पे, हाथ पे और बाकी सब वाहनों पे तो लिखा ही है। क्या क्या मानते हैं, लिखवाने से क्या मतलब है इसका? वो तो आस्था, अपनी अपनी जैसी आस्था वैसा काम। और मानने का ऐसा है कि प्रथम पूजनीय है हमारे रावण बाबा। सबसे पहले हम इन्हीं की पूजा करते हैं, इष्ट देव हैं हमारे गाँव का। रावण गांव में पीढ़ियों से रावण बाबा को भगवान के रूप में पूजा जाता है। दशहरे के दिन पूरे देश में रावण के पुतले जलाए जाते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं। वहीं इस गांव में रावण के मंदिर में भंडारे का आयोजन व कन्या भोज करवाया जाता है और रावण बाबा की विशेष पूजा की जाती है। मंदिर के अंदर रावण बाबा की विशालकाय लेटी हुई प्रतिमा स्थित है, जिनका आशीर्वाद लेकर गांव के लोग शुभ कार्यों को करते हैं। साथ ही लोग गाड़ियों पर और हाथ पर जय लंकेश लिखवाते हैं। इस गांव को रावण मानो रावण बब्बा की ही महिमा से रावण जब से गांव बसा हुआ है, पूर्व काल से जब से इसका नाम रावण गांव पड़ा, यहाँ रावण की पूजा होती है, रावण बाबा पूजते हैं। प्रथम पूजा ही रावण बाबा की जाती है। यदि आप कोई ना मानोगे, ना करोगे तो उसका काम सिद्ध सफल आज तक ना हुआ ना होगा। यदि कोई भारगवान के भी जा कहता है कि मैं जिसको नहीं पूजता हूँ तो उसे भी पूजना पड़ता है। मंदिर तो अभी से है, मूर्ति प्रतिमा बहुत प्राचीन है। मंदिर तो अब 20 साल हुए, 20-25 साल हुए हैं। 20 साल है कि नहीं 20 साल हो गए। दरअसल जितनी ये पूजा खास है, उतनी ही खास इससे जुड़ी कहानियां हैं। गांव के ग्रामीणों की माने तो रावण बाबा के मंदिर के सामने बुधे की पहाड़ी पर एक दानव रहता था, जो लंकापति रावण से युद्ध करने आता था। लेकिन रावण को देखकर दानव का बल आधा हो जाता था और मंदिर के सामने बने तालाब में आज भी रावण की तलवार गड़ी हुई है। तालाब के पानी को ग्रामीण गंगा जल के समान मानते हैं और तालाब की मिट्टी को शरीर में लगाने से अनेक रोग दूर होते हैं। ये रावण बाबा को जो पूजता नहीं है, चाहे बाहर की मशीन हो चाहे गाँव वाले इनकी हो, ये सब मशीनें रुक जाती हैं भाई। नहीं ऐसे क्यों ऐसे क्यों मशीनें आते, ट्रक वगैरह आते भसा मसा सब वहीं खड़े रह जाते। अगर मैंने प्रसाद मसाद नहीं चढ़ा तो वहीं रुक जाते सब। चाहे 8 दिन परे रहें, 10 दिन परे रहें, वहीं परे रहते। बघाटी पे पुली ही कहीं ऊपर ही न चढ़ पाते। ये तालाब रावण बाबा महाराज का तालाब है और जल है, और ये बहुत शुद्ध जल है। और इसी से जो है इसमें एक तलवार भी गड़ी है
अभी वो 2 फीट की दिख रही है और जल में प्रवेश है। और ये मट्टी है, ये चर्म रोग के काम में आती है। और जल भी हम जाए गंगा के रूप में ले जाते हैं, घर में रखते हैं, भगवानों को स्नान कराते हैं। हर समय यही जल हमारे काम में आता है। और हमारे रावण बाबा महाराज के भी स्नान हम ये जल से ही करते हैं, नल भी लगा है। और हर कार्य हमारे रावण बाबा महाराज सिद्ध करते हैं और सिद्ध हो रहे हैं। जैसे कि अभी दशहरा आ रहा है, तो दशहरे पे पूरे गांव की जनता भेली होगी, कन्या भोज होगा, आसपास की जनता भोजन करेगी और सब दिन पूजन यात्रा चलेगी, रामायण पाठ भी चलेगा, सब कार्यक्रम चलेगा। और हर कार्य में जो है रावण बाबा महाराज को हम पहले लेते हैं, और नहीं हमारे कार्य सिद्ध नहीं होती हैं। जैसे शादी है तो शादी में पहले निमंत्रण रखेंगे, उनसे कह के जाएंगे तो हमारी शादी संपन्न होती है, नहीं तो फिर करैया भी गर्म नहीं हुए। गांव में अनेक जाति धर्म के लोग निवास करते हैं, लेकिन प्रथम पूजा रावण बाबा की होती है। ग्रामीण बताते हैं कि गांव में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले रावण बाबा की पूजा करना अनिवार्य है। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसका काम बिगड़ जाता है। ये तो विदिशा के रावण गांव की बात हमने की, जहां पर रावण को पूजा जाता है। लेकिन आज विजयदशमी का पर्व है और कई जगह पर रावण दहन होता है। रावण पूजा तो कई जगह होती है, गिनी चुनी जगह, लेकिन रावण दहन सभी जगह होता है। और इसी कड़ी में हम बात करेंगे अब राजधानी भोपाल की। भोपाल में असत्य पर सत्य के पर्व दशहरे की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजधानी के छोला, कुलार, टीटी नगर, पट्टन मार्केट, लालघाटी, कलियासौत और अशोका गार्डन के दशहरा ग्राउंड में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का आज दहन किया जाएगा। चलिए अब सीधी जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता विवेक का। विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, किस तरह की तैयारियां आज रावण दहन को लेकर की गई हैं? तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी होंगी। किस तरह की तैयारियां और क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही जो है रावण दहन किया जाएगा? देखिए, राजधानी के 22 अलग अलग दशहरा मैदानों में रावण का दहन किया जाएगा। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। खास बात यह है कि कोरोना के मद्देनजर रखते हुए गाइडलाइन का पालन समितियों को करना होगा। कम जगह इस बार भीड़ इकट्ठा करनी होगी उनके। यहाँ पर जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीटी नगर दशहरा मैदान पे, यहाँ पे 2 तरह की तैयारियां की गई है। एक तरफ लोगों को बैठने के लिए चेयर का बंदोबस्त किया गया है, दूसरी जगह पे खड़े रहकर वो दशहरे का आनंद ले सकेंगे। करीब 6:30 बजे के बाद से यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। प्रशासन ने भी सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए हैं। यहाँ पे बैरिकेटिंग वगैरह की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब एक दशहरा मैदान में करीब 50 से ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया है। और सुरक्षा को लेकर यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में ड्रिल हो चुकी है। अब एक फाइनल अरेंजमेंट और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आला अधिकारी भी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे। खास बात यह है कि इस कोरोना में दशहरे में भी ये देखने के लिए मिल रहा है कोरोना का असर। यहाँ पर रावण को भी मास्क पहनाया गया है। कोरोना के बचाव को लेकर एक ये संक्रमण से बचाव की ये कोशिश है, इसलिए रावण को भी मास्क पहनाया गया है। समिति ने पूरी तरह से व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया है। की तैयारियां आखिरी समय पे इसे पूरा किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रावण जो है मेघनाथ और कुंभकर्ण यहाँ पे तीनों है। और ये जो एरिया है ये दशहरा मैदान का है और ये स्टेज बनाया गया है। स्टेज पर राम और लक्ष्मण यहाँ पे बैठेंगे। और इस बार जो कोरोना की गाइडलाइन है उसमें स्थानीय लोगों ने काफी सहयोग भी किया है। इस एरिया को पूरी तरीके से कवर कर दिया है। और जो इस बार की हाइट रखी गई है, इस बार हाइट की गई है। हाइट कम रखने की वजह यह है कि गाइडलाइन में इसका खास जिक्र किया गया था कि कम से कम हाइट रखी जाए। हर साल 50 फीट से लेकर 100 फीट हाइट रखी जाती है। इस बार जो है वो 15 से 20 फीट हाइट रखी गई है। जी शुक्रिया विवेक, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो राजधानी भोपाल के दशहरा मैदान की तस्वीरें विवेक हम तक पहुंचा रहे थे। और यहाँ पर जो है रावण की, आपको रावण का पुतला दिखाई दे रहा होगा। इसमें रावण के पुतले को मास्क पहनाया गया, यानी संदेश दिया गया, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही रावण का दहन किया जाएगा, लेकिन रावण को मास्क पहनाकर जनता को संदेश दिया गया है कि कोरोना से सुरक्षा जरूरी है और सुरक्षा अगर हमें करनी है तो मास्क पहनना जरूरी है हमारे लिए भी। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं।
राजधानी भोपाल में असत्य पर सत्य के पर्व दशहरे की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजधानी के छोला, कोलार, टीटी नगर, विठन मार्केट, लाल घाटी, कलियासौत और अशोका गार्डन के दशहरा ग्राउंड में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाना है। शाम 6 बजे टीटी नगर तो अशोका गार्डन में रात को 10 बजे रावण का दहन होगा। वहीं विठन मार्केट में 11 फीट ऊंचा पुतला जलेगा। टीटी नगर दशहरा मैदान पर रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन भी होगा। रावण का पुतला 50 फीट, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले 40-40 फीट के बनाए गए हैं। सभी पुतलों को मास्क पहनाया गया है। भगवान राम बने पात्र कोरोना वैक्सीन रूपी तीर से रावण का वध करेंगे। टीटी नगर दशहरा मैदान में रावण दहन की तैयारियों का जायजा लिया अनादि टीवी संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा आज देश भर में मनाया जा रहा है और राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो राजधानी भोपाल के तमाम सारे जो 22 ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर बड़े रूप में रावण दहन किया जाना है। ये है राजधानी भोपाल के टीटी नगर दशहरा मैदान का नज़ारा, जहां पर देख सकते हैं आपके जो दशहरा मनाया जाना है या फिर रावण दहन किया जाना है उसकी तमाम सारी व्यवस्थाएं जो हैं यहाँ पर की गई हैं। बैरिकेडिंग लगाई गई है। यहाँ पर लोग जो बड़ी संख्या में पहुँचे गए उनको किस तरीके से एक सर्किल में रखना है, किस तरीके से उनको इस बारे में बताना है कि जो कोरोना का काला साया अभी तक गया नहीं है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए तमाम सारे प्रबंधन जो है प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। कुर्सियां यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी संख्या में पहुंचाई गई हैं ताकि लोग यहाँ पर बैठ के दशहरे का महापर्व जो है वो मना सकें। साथ ही साथ वीआईपीज़ की अलग से व्यवस्था यहाँ पर एक टेंट में की गई है कि जो वीआईपीज़ पहुँचेंगे वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। जो समिति के आयोजक समिति के जो सदस्य होंगे वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। एक मंच भी यहाँ पर तैयार किया गया है। हालांकि अभी मंच की जो तैयारी है वो कुछ थोड़ी सी बाकी है और जैसे ही शाम होगी वैसे वैसे पूरी तैयारियां जो हैं वो लगभग पूर्ण कर ली जाएंगी। और जिस तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पर रावण दहन की तो रावण दहन जरूर किया जाएगा और एक संदेश भी यहाँ पर रावण दहन के माध्यम से आयोजक मंडल देने जा रहा है। एक देख सकते हैं आप कि रावण जो है तो उनके चेहरे पर एक मास्क भी यहाँ पर लगाया गया है और लोगों को ये संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है कि कोरोना का काला साया रावण रूपी ही है और कहीं ना कहीं इस काले साये से अगर बचना है तो मास्क जरूर लगाना है। और यही कारण है कि रावण को भी यहाँ पर एक मास्क लगाया गया है और संदेश देने की कोशिश भी की गई है। इसी तरीके के संदेश जो है तमाम सारे रावण दहन में की जा रही है और जिस तरीके से लगातार जो आयोजक मंडल है उनकी कोशिश भी यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको लेकर जागरूक किया जा सके। तैयारियां पूरी होने जा रही हैं और जिस तरीके से अगर पूरे रावण दहन की या फिर हम दशहरा पर्व की बात करें तो शाम को 6:30 बजे के बाद से ही इस पूरे जो रावण दहन की जो प्रथा है उसको शुरू कर दिया जाएगा और प्रदेश के साथ साथ देश भर में रावण दहन जो है वो बड़े रूप से देखने को मिलने वाला है। कैमरा पर्सन इरफान के साथ दुष्यंत पाराशर, अनादि टीवी, भोपाल। तो विजयदशमी का पर्व है तो कहीं रावण की पूजा और कहीं रावण का दहन हो रहा है। अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सबसे पहले विदिशा के रावण गांव की तस्वीर आप तक पहुंचाई। वहां पर रावण की पूजा होती है। राजधानी भोपाल में रावण दहन किया जा रहा है। रावण दहन तो किया ही जा रहा है लेकिन संदेश भी दिया जा रहा है। रावण को मास्क पहनाया गया है और संदेश कोरोना से सुरक्षा के लिए लोगों को भी मास्क पहनना जरूरी है। तो आज विजयदशमी के दिन ये संदेश भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अगली जो बात हम करने वाले हैं वहां पर जो है रावण की पूजा की जाती है। विदिशा के बाद अब हम बात कर रहे हैं उज्जैन की। उज्जैन में चिखली गांव में रावण की पूजा की जाती है। यहाँ पर भी जो है मान्यता है रावण को पूजा करने की, पूजते हैं यहाँ पर। उसी के बारे में हम जानेंगे। हमारे संवाददाता गोपाल नांदेड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपाल, उज्जैन का जो चिखली गाँव है यहाँ पर रावण को पूजा जाता है, आखिर क्या कहानी है, क्या मान्यता है, क्यों रावण की पूजा की जाती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं आज देश भर में विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है जिसमें असत्य पर सत्य की जो जीत हुई है उसके परिणाम स्वरूप रावण को प्रतीकात्मक रूप से पूरे देश में जलाया जा रहा है। वहीं उज्जैन जिले की अगर हम बात करें, उज्जैन जिले से 15 किलोमीटर दूर एक चिखली ग्राम पंचायत लगती है। यहाँ पर रावण दहन नहीं किया जाता है जबकि यहाँ पर आज के दिन रावण की प्रतिमा की पूजा की जाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर वही जो मंदिर है जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रावण की जो प्रतिमा लगी हुई है और वही प्रतिमा पर यहाँ के जो ग्रामवासी हैं वो ग्रामवासी लगातार यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। ये मंदिर काफी पुराना बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुराने समय से यहाँ पर लोग पूजा करते आ रहे हैं।
हालांकि कुछ समय पूर्व ये मंदिर का जो जीर्ण शीर्ण हो चुका था, उसका जीर्णोद्धार को लेकर यहाँ की जो समिति है, मंदिर प्रबंधन समिति जो है वो नया निर्माण कर रही है और यहाँ पर उसका निर्माण का कार्य जारी हो रहा है। वहीं यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि आज के दिन रावण दहन नहीं किया जाता, जबकि यहाँ पर जो रावण दहन की प्रक्रिया होती है वो चैत्र नवरात्र की जो नवमी के बाद जब दशमी आती है, तो वहां पर दशमी के दौरान यहाँ का जो है रावण दहन किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे पास यहाँ जो गांव के जो सरपंच, पूर्व सरपंच रहे हैं, हम इनसे जानेंगे कि यहाँ की क्या महिमा है, क्या कारण है और यहाँ की क्या मान्यता है जिसको लेकर आज के दिन रावण दहन नहीं किया जा रहा है। जी बताएं, यहाँ पर जो रावण दहन नहीं हो रहा है, क्या है यहाँ की मान्यता है, इस मंदिर की क्या पूजा करो? यहाँ पर चैती दशहरा जो आता है चैत महीने वाला, वो बड़े उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। और उसी दिन राम लक्ष्मण जानकी जी, जो हमारे गांव में मतलब छकड़ा बोलते हैं हम उसको, रथ के श्रेणी दी जाती है। रथ में राम लक्ष्मण सीता जी बैठकर मतलब दशानंद जी के सामने ठीक एकदम एक गेट है और गेट के पीछे एकदम राम जी और लक्ष्मण जी जानकी जी का मंदिर है। राम जी खड़े हैं सामने, दशानंद जी का मुंह भी राम जी का वो मंदिर दिख गया है वहाँ है। और चैत महीने वाला जो मनाया जाता है, दक्षिण में हनुमान जी बैठे हैं, सामने सन्मुख माता जी बैठे हैं, जो माता जी आप मतलब रामायण में माता जी का उल्लेख है, से माता जी भी बैठे हैं। और गांव की ये मान्यता है, 100 साल तक का इतिहास तो हमें मालूम है, पर 100 साल के ऊपर इतिहास कोई मालूम नहीं है इनका। और एक बार ऐसे ही अंधविश्वास के कारण इनको जो उत्सव मनाते थे वो न मनाते हुए न मनाया गया, तो पूरे गांव में आग लग गई अपने आप। ये इन्हीं की मार्गदर्शन में लगाया, जो भी हुआ। एक घर बच गया था, वो भी गांव वालों ने अपने साथ कर लिया, उसको भी जला दिया। और इतना उत्सव मान लो और कहीं आपको नहीं दिखा होगा जो यहाँ मनता है। रावण की सेना बनती है, 5-25 आदमी इनके भी रावण के रहते हैं, राम जी की सेना पूरी बनती है और बड़ा 1-2 घंटे का इतना अच्छा उत्सव है कि शायद किसी ने नहीं देखा। बहुत आनंद आते हैं। और उस दिन दशहरे वाले दिन इनको शाम को करीब 6 बजे या 6:30 बजे इनका मूर्ति पे, वो जो मूर्ति तो पक्की है, उस पर कुछ पुतले बना के न रखे जाते हैं, जिससे राम अपने बाण से उन पुतलों को गिराया जाता है और रावण दहन माना जाता है, वो पुतले गिरने से। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर के जो रावण दहन का था, चैत्र नवरात्रि की नवमी के बाद जो दशमी आती है वहां पर किया जाता है। ऐसी मान्यता भी बता रहे हैं कि कुछ सालों पहले अगर पौराणिक बात करें, पूर्वजों की बात करें, तो उनका ऐसा मानना था कि एक बार यहाँ पर जो उत्सव मनना चाहिए था वो उत्सव नहीं मन पाया, जिसके साथ ही रावण के प्रकोप के कारण पूरे गांव जलकर खाक हो गया था। वहीं एक घर जो बचा था तो उसको भी ग्रामीण जनों ने कि भैया उसको शंका के दायरे में लेकर उसको भी जला दिया गया। उसके बाद से यहाँ पर लगातार जो है इस तरह की मान्यता जो निर्वहन की जा रही है, रावण की पूजा जो है, आज के दिन रावण की पूजा यहाँ पर की जाती है। और वहीं जब रावण दहन की अगर हम बात करते हैं तो रावण दहन जो होता है यहाँ पर चैत्र नवरात्रि जो होते हैं उसके बाद जो दशमी आती है वहां पर उसका रावण का दहन किया जाता है। इसके साथ ही हमारे साथ पुजारी जी भी यहाँ पर मौजूद है। इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर रावण की किस तरह से पूजा की जाती है और कैसे यहाँ पर उनका जो पूजन अर्चन किया जाता है। यहाँ रावण की पूजा की जाती है, जो भी आते हैं दर्शन करते हैं। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ जो भी मान करता है उसकी पूर्ण हो जाती है मान। बहुत दूर से आते हैं, गुजरात से आते हैं, कोई महाराष्ट्र से आते हैं, यहाँ बॉम्बे से आते हैं। जो भी यहाँ मान करके गया है पूर्ण होती है। और इसका इतिहास तो हमें भी मालूम नहीं कब से है, बुजुर्गों चलती आ रही है यहाँ पूजा अर्चना हजारों सालों से। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि काफी पुरानी परंपरा है जो रावण दहन न होना, यहाँ की परंपरा बनी हुई है वो अभी भी लगातार चल रही है। एक और जहाँ पूरे देश भर में आज के दिन हर्षोल्लास के साथ रावण का दहन किया जा रहा है, वहीं आज उज्जैन जिले का जो चिखली गांव है यहाँ पर रावण की पूजा की जाएगी। शाम को यहाँ पर आरती का आयोजन किया जाएगा और पूरे ग्रामवासी जो है यहाँ पर पूजा करने के लिए इकट्ठा होंगे। रावण का पुतला बनाया 51 फीट का यहाँ।
चलिए, शुक्रिया गोपाल इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उज्जैन के चिखली गांव की ये आपको तस्वीरें बता रहे थे जहां पर रावण की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अगर यहां पर जो है रावण की पूजा ना की जाए तो ये पूरा जो है गांव एक बार जल गया था और इसी को लेकर लोगों की तब से मान्यता चली आ रही। हर जो विजयदशमी का दिन होता है, पर्व होता है, इस दिन रावण की यहाँ पर पूजा की जाती है। अब बात करेंगे आगे किस तरीके से दशहरा पर्व पर जगह जगह जो है रावण दहन की तैयारियां जोरों पर हैं। तो दशहरा पर्व पर अलग अलग जगह जो है रावण दहन की तैयारियां चल रही हैं, तैयारियां जोरों पर है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी लगभग 71 फीट लंबे दशानन के पुतले का दहन होगा। रावण दहन का मुख्य समारोह जिला मुख्यालय के स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा, लेकिन इसके पहले शहर के धान मंडी स्थित श्री कृष्ण व्यायामशाला से श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी बने कलाकारों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई स्टेडियम पर पहुंचेगी। आपको बता दें कि शाजापुर जिले में सभी आयोजन बड़े ही धूमधाम से आयोजित किए जाते हैं और हर वर्ष आयोजित आयोजनों में नया स्वरूप देखने को मिलता है। इसके तहत इस वर्ष शहर में रावण के पुतले के साथ साथ श्री राम की भी एक प्रतिकृति बनाई गई है। यह प्रतिकृति पूरे ग्राउंड में चलायमान रहेगी। आज विजयादशमी के पर्व के अवसर पर मैं ज़िले के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ज़िले में सुख, समृद्धि, संपन्नता और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए भगवान राम से प्रार्थना करता हूं। मेरा सभी ज़िले वासियों से ये आग्रह है कि कोविड-19 का अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, तो सभी से अनुरोध है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे कि भीड़ में जाएं तो मास्क लगा कर जाएं, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले आयोजन ना करें और अपने आप को कोविड के संक्रमण से बचाने का प्रयास करें। वैक्सीनेशन के दोनों डोज आवश्यक हैं, तो अगर जिनका फर्स्ट डोज लग गया है तो सेकंड डोज के लिए आप लोग अवश्य अपने वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं। तो शाजापुर की ये तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। शाजापुर के बाद सीधा लिए चलते हैं आपको रतलाम से हमारे संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप, किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं विजयादशमी को लेकर? जी बता दें कि जैसे कि हर साल जो रावण की प्रतिमा दहन होती थी वो 50 फीट से ऊपर की होती थी। इस बार कोविड-19 का जो असर है वो रावण की प्रतिमा की हाइट पर भी पड़ा है। केवल 21 फीट का रावण है और कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए केवल जो सीमित संख्या में ही लोग रावण दहन देख पाएंगे। केवल 100 लोगों की संख्या ही रावण दहन को देख पाएगी। उसके अलावा जो भी लोग रहेंगे वो पोलो ग्राउंड के बाहर से देख पाएंगे और जो कोई भी प्रभात पे कोई भी मतलब रैली नहीं निकल जाएगी, कोई भी चल समारोह नहीं निकाला जाएगा। जो राम जी आएंगे वो भी साधारण तरह से सीधे पोलो ग्राउंड पहुंचेंगे और रावण दहन करेंगे। जी शुक्रिया कुलदीप ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम जगह की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। विजयादशमी का पर्व है और कहीं रावण की पूजा तो कहीं रावण दहन किया जाता है। भारत विविधताओं का देश है, विभिन्न परंपराओं वाला देश है, कई तरह की परंपराएं और इन्हीं परंपराओं के अलग अलग रंग हमने आप तक पहुँचाए। तो इसी के साथ आप सभी को विजयादशमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और मुझे दीजिए इजाज़त। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। सियावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय।